तो जाके उन्हें कांटेक्ट कर सकता है। और खाने के लिए भी मैं पुश करवा रहा हूँ कि जल्दी आपके लिए अरेंजमेंट करवा दें, क्योंकि दूर से बच्चे आए हुए हैं तो खाने का लंच का टाइम नहीं है, बट काफी लोगों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, वो भी हमारी तरह सवेरे से भूखे खड़े हैं। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कितना जल्दी वो करवा दूँ, तो आपको बताऊंगा। और 2-2 मिनट प्लीज, बार बार आपको बोल रहा हूँ 2-2 मिनट। तो एक नारे से चालू करेंगे अगला नाम के लिए। सुधार, एसएससी में सुधार नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। एसएससी में सुधार नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। एसएससी में सुधार नहीं, एसएससी में सुधार नहीं। तो इसी के साथ मैं अगले वक्ता को बुलाना चाहूंगा, अगले टीचर को, जिनका नाम है रवि वर्मा, पीडी लाइन से। और सर आइए। रवि वर्मा सर बस आ रहे हैं आपके बीच में, लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट है। सबसे पहले तो जो साथी हैं खड़े हैं, प्लीज बैठ जाइए आप। और अभी जो अव्यवस्था बन रही थी मीडिया के कारण, तो वो कोई भी मीडिया के कारण अव्यवस्था ना बने। और जैसा कि सर ने कहा था, देखो भैया ये आंदोलन लंबा चलने वाला है, अपनी ऊर्जा बचा के रखिए। मैं टीचरों से भी कहूंगा कि अपनी ऊर्जा आप भी बचा के रखें, भाई सभी लोग आओ, अपनी ऊर्जा बचा के आपके आ चुके हैं, रखें। सारे आपके भाई लोग हैं। अगर ये सब आ सकते हैं तो आप भी आ सकते हो। आप सबको आना चाहिए, आपके हक की आवाज उठानी चाहिए। जिस तरीके का ये सिस्टम अभी चल रहा है, मेरे भाई फेयर एग्जाम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, और एग्जाम ढंग से नहीं हुआ तो सिलेक्शन नहीं होगा। और इतने आगे बढ़ गए हैं तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि यहाँ आओ और अपनी आवाज बुलंद करो। कोई भी आंदोलन हमारा मंच डिस्टर्ब ना हो। और जैसा कि सर ने कहा, सबके नाम लिखे जा रहे हैं, सबको मौका मिलेगा। एक एक शिक्षक को बोलने का मौका मिलेगा, छात्रों को बोलने का मौका मिलेगा, जिससे कि आपके साथ क्या बीता आप बता पाए। तो सारे साथियों के नाम लिखे जा रहे हैं। जो भी साथी लखनऊ से, आगरा से, कानपुर से, पटना से, इलाहाबाद से आए हैं वो है। ये सिर्फ दिल्ली का आंदोलन नहीं है, देश का आंदोलन है। और ना ये दिल्ली के टीचरों का आंदोलन है, ये पूरे विश्व, पूरे भारत के देश के टीचरों का आंदोलन है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी साथियों को मौका मिले। थैंक यू वेरी मच। बैठ जाइए एक बार नीचे सर, एक बार नीचे बैठ जाइए। हेलो सर, एक बार नीचे बैठा लो। हाँ सभी देख लीजिए, पानी का टैंकर वहाँ खड़े हैं, आप जाकर पानी पी सकते हैं। कोई पैसा नहीं लेना है। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चे यहाँ पहुँच चुके हैं और आप भी अपने घर से निकलो भाई। घर से निकल कर सभी लोगों को लड़ाई लड़ी जाएगी। नमस्कार। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे हमारे सपोर्ट नहीं दिखेगा, यहाँ पर कहीं पहुँचेंगे ना कहीं तब बहुत सपोर्ट सारे दिखेगा। बच्चे हम रात ऐसे में भी होंगे यहीं थे, जो आ रहे होंगे। इस समय अगर हम देखें तो गर्मी का पूरा माहौल है, तो वही मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा एक दूसरे से दूरी बना के रखें, जिससे एक दूसरे निकलो को बाहर, सफोकेशन ना घर से हो। निकलो, रामलीला मैदान पहुँचो। साथ ही साथ सारे लोग आ जाओ यहाँ पे, और बढ़िया से पूरी व्यवस्था है, खाना पीना सब कुछ है। बस आप लोग आइए यहाँ पे, ये लड़ाई आपकी है, जीतेंगे। यहाँ से कुछ सरकारें बदली है, डीबीटी को तो हटाना है यार, बहुत छोटा काम है। आ जाओ, निकलो निकलो, जल्दी पहुँचो। रवि कहाँ है? आपने आंदोलन तो बहुत सारे सुनोगे, इतिहास में आंदोलनों की कमी नहीं है। चिपको आंदोलन आपने सुना है, सत्याग्रह आंदोलन आपने सुना है, इस तरीके से नर्मदा बचाओ आंदोलन आपने सुना है, अनेकों आपने भारत छोड़ो आंदोलन सुना है। ये नाम कैसे जानते हैं आप? क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे प्रभाव डालते हुए दिखाई दिए। तो इसी तरीके से ये जो आंदोलन आज आप और हम करने जा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में लिखा जाए कि कुछ बच्चे नहीं, लाखों बच्चे यहाँ पे जुड़ते हुए दिखाई देते। कहीं ना कहीं जुगाड़ थी, वो सरकार तक पहुंची और उन्होंने जो चाहा था वो करके दिखाया। जो हमारा जो हम लोग जो लड़ रहे हैं, वो सिस्टम के खिलाफ लड़ते हुए दिखाई दे रहे। वो सिस्टम को पता लगना चाहिए कि ये जो आंदोलन कहा गया, ये सिर्फ जो है कुछ वीडियो या रील्स के माध्यम के लिए नहीं किया गया, ये अपने हक के लिए लड़ाई करके किया गया है। क्योंकि एक सरकारी नौकरी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं होती, जो कहीं ना कहीं उसके पूरे परिवार से जुड़ी होती है, जिसमें वो जी रहा है उसके लिए भी, और साथ ही साथ आपके परिवार जो आने बनने वाला है उसके लिए भी ये कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई देगा। तो सभी लोगों से दरख्वास्त है कि आप जो है इस पूरे आंदोलन के अंदर जो है संतुलन बनाए रखें। किसी भी तरीके की कोई समस्या ना तो आपको हो और ना ही प्रशासन को होती हुई दिखाई दे। जैसे कि हमने बताया कि आप लोगों के लिए सभी तरीके की व्यवस्थाएं करी गई हैं, तो आप उनका जो है इस्तेमाल करें, लेकिन जो है तरीके से इस्तेमाल करते हुए दिखाई दें। बहुत सारे बच्चे धीरे धीरे जुड़ते हुए जाएंगे, तो उनको बैठने की व्यवस्था करें।
कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं पीछे तक हमारे पास जो है बहुत व्यवस्था है और बहुत सारे बच्चे जो हैं आने वाले हैं। इसी तरीके से मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं जो कहीं ना कहीं हम सबको लाइव देख रहे हैं, वे बच्चे जो हमको लाइव देख रहे हैं अगर किसी वजह से हो सकता है कि वो इस मुहिम का जो है हिस्सा बन सकते हैं तो मुहिम का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे, क्योंकि जो पहचान होगी, जो आपकी जो लोग आपको जो देखेंगे वो यहाँ से देखते हुए दिखाई देंगे। सरकार पे जो फर्क पड़ेगा आपका वो यहीं से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वीडियो के माध्यम से आप जरूर देख रहे हैं, लेकिन यहाँ बहुत मेहनत की इस लड़के ने, कमाल की मेहनत की, ये कसम से भाई। मतलब ये बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं और ये अध्यापकों ने तो मुझे लगता है ऐसे दिल खोल के जो करने देखो कि सभी अध्यापक हमारे बीच में बैठे हैं, कितने मतलब मुझे लगता है स्टूडेंट से जितने टीचर आ सकते हैं सारे के सारे हमारे बीच में काम कर रहे हैं। पूरे लड़ाई मुकम्मल हम यहाँ से करके जाएंगे रामलीला की प्राची से। आप आह्वान करते हैं इतने बच्चों के इशू हैं जो ये दूर दूर हमें भेजा रहा, दूर इन्हें सरकारों से भेज सकते हैं बच्चे। इतनी ताकत है बच्चों में, कितनी देखो लोग कितने एक छोटी सी कॉल पर बच्चे इतने यहाँ हमारे बीच में आ गए। तो इस बात को समझने की कोशिश करें सरकारें भी, ये कोई छोटी ग्रुप को आप छेड़ नहीं रहे हैं। अगर आप काम करेंगे कल को आपको सत्ता से बाहर भी करने का काम कर सकते हैं। तो इस बात का आप समझ के रहिए, हम किसी सत्ता के लिए नहीं बोल रहे हैं, पर बातें हो रही है कि हमारे समूह को देखिए, हमारे ग्रुप को देखिए, इतने लोगों को स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया बनाओ, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया बनाओ, साथ दिया, मैं इनका बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया बनाओ। इसी के साथ मैं अगले वक्ता को बुलाना चाहूंगा, रंजीत यादव जी हमारे सर हैं रॉयल अकेडमी से। सर प्लीज आइए। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि सारे साथी बैठ जाएं, तभी अपनी बात का संबोधन किया जाए और सभी साथी सुने, एक एक करके सभी शिक्षक और छात्र अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले मंच को प्रणाम करता हूं, आए हुए तमाम शिक्षकगणों को प्रणाम करता हूं, तमाम छात्रों को नमस्कार करता हूं। मैं रंजीत यादव आप सबका स्वागत करता हूं खूबसूरत से आंदोलन में। सिपह सलार के हाथों कलश कर हाथ जाता है, गुजरते राह से है तो शत्रु भाग जाता है। हमारी खामोशी को हमारी बुज़दिली मत समझ लेना, जब हम डांटते हैं तो सिकंदर कांप जाता है। इसी के साथ मैं इस आंदोलन में आए हुए युवा शक्ति का, नारी शक्ति का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, दिल से इस्तकबाल करता हूं। ये आंदोलन लंबा चलेगा, ऊर्जा को बचाए रखें। आप सबने इतिहास में पढ़ा है, गांधी कोई भी आंदोलन को बहुत लंबा नहीं चलाते थे क्योंकि जनता की ऊर्जा सीमित होती है। तो हो सकता है ये आंदोलन 2 दिन चले, 3 दिन चले, तो उतनी ऊर्जा आपको बचा के रखनी है। हमारे सारे वॉलेंटियर को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, हमारे जितने भी टीचर हैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और अपनी बात शुरू करने से पहले चाहता हूँ कि आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए सारे साथी, और हमारे वॉलेंटियर को प्लीज मानिए, जितने भी साथी सहयोगी हैं उनकी बात को जरूर मानिए। देखिए ये मुद्दा सिर्फ एसएससी का नहीं, साथ ही साथ रेलवे का भी। मैं सुबह देख रहा था, तमाम बच्चे कह रहे थे कि सर रेलवे की भी बात उठाइएगा। हर एग्जाम में व्यवस्थाएं हैं, अव्यवस्थाएं हर एग्जाम में है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 4 से 5 साल में एक वैकेंसी आती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस की हो या पीएसआई की हो। टीचिंग एग्जाम की बात करूं तो पिछले 7 सालों से कोई पेपर नहीं, और एसएससी में आप देख ही रहे हैं हो रहा है। जैसा कि आदित्य रंजन सर ने कहा कि एडिक्वेटी को हटाते ही जाना है, तो आप सबका संक्षेपी आंदोलन आप सबका है, हम सबका है। तो आप सबके बिना ये संभव नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में जनसंख्याएं गिनी जाती है। सरकारों पर दबाव तभी पड़ता है कि कितने वोटर सामने बैठे हैं, तो लाखों की संख्या में छात्र आने चाहिए। अभी ये कुछ नहीं, तो मैं बोलूंगा अभी तो ये अंगड़ाई है और आगे बहुत लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। इनकलाब, इनकलाब, एसएससी, एसएससी, इनकलाब, छात्र एकता, छात्र एकता, शिक्षक एकता, छात्र एकता। साथियों आप जानते हैं कि किसी भी आंदोलन की शक्ति, ऊर्जा उसके नारे होते हैं, लोकगीत होते हैं, मोटिवेशनल सॉन्ग होते हैं। तो नारे बीच बीच में लगते रहने चाहिए, जिससे कि लगते रहे कि आंदोलन जिंदा है, ये लोग जिंदा हैं। बहुत ज्यादा वक्त ना लेते हुए अगले साथी को हम लोग बुलाएंगे, क्योंकि अभी और लंबा बोलना है।
तो आगे फिर भी बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो टेंट वाले साथी हमारे बीच में है, या ऋषि सर होंगे, ऋषि भैया यहाँ पे, प्लीज 2-3 काम करिए। एक तो बीच में जो टीला बना हुआ है इसका दरियों का, इसको प्लीज हटवा दीजिए। जो टेंट वाले हैं प्लीज सुन लीजिए, वॉलंटियर जितने हैं टेंट वाले से बात करके बीच में से टीला हटवा दें ताकि बच्चे पीछे आराम से बैठ पाए। दूसरा ट्राई करिए कि यहाँ पे एक दरी बिछा दें। और बच्चों से थोड़ा सा आग्रह करूंगा कि मीडिया वालों के लिए, मीडिया वाले सारा हमारा फ्रंट भी साफ करते हैं और व्यवस्था करें तो थोड़े इनको स्पेस देते हैं ताकि आगे बैठ जाए आराम से और अपने वीडियोस लेते रहें। मैं यहाँ दरी भी बिछवा रहा हूँ और साथ में माइक वाले वॉलंटियर कार्ड खत्म हो चुके हैं, अब नए वॉलंटियर कार्ड नहीं बनेंगे और हमारे जो वॉलंटियर कार्ड्स हैं वो खत्म हो गए हैं। प्लीज अब व्यवस्था बना के रखें। अगर किसी को लगता है कि उसको करना है तो दूसरे बच्चे से एक्सचेंज करके काम चला ले। तो यहाँ से और जो साइड में बच्चे खड़े हैं प्लीज आराम से बैठ जाइए। अगर व्यवस्था खराब होगी तो पुलिस तुम्हें उठा देगी यहाँ से, तो आप इसको मत करिए, आप आराम से बैठिए। देखिए सर भी बीच में नीचे उतर गए और भी सर आए हैं नीचे। प्लीज आप सब मत करिए ताकि हमारा भी, इनका भी सम्मान रखिए। बहुत दूर से टीचर्स आए हैं, बड़ी मेहनत से आपको सब पढ़ाते हैं, तो इनका भी सम्मान रखिए। व्यवस्था खराब मत करिए क्योंकि ये समय इनको बोलने के लिए और आपको बोलने के लिए है। और इसी के साथ टीचर्स ने, काफी टीचरों ने अपना व्यक्तित्व अभी दे दिया है, तो मैं 2-3 बच्चों को भी कॉल करना चाहूंगा कि 2-3 बच्चे भी यहाँ आए। और मीडिया वाले से बोलूंगा कि जो बच्चे अभी बोलेंगे इनका वीडियो जरूर बना लें, क्योंकि जो रियल दिक्कत है, जो परेशानी है वो इन बच्चों की है, हमारी ही है। तो अभी मैं कुछ बच्चे बुलाऊंगा, मैंने उनका नाम लिख के रखा है। एक योगेश लड़का है, महेंद्रगढ़ से हमारे बीच में आया है, सवेरे ही पहुंच गया था वो। योगेश रेवाड़ी से, महेंद्रगढ़ से आया लड़का। योगेश एक लड़का है, रेवाड़ी से, महेंद्रगढ़ से आया था। नहीं है तो एक राजन मिश्रा है, अयोध्या से आया था और इसने एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट और रेलवे वाला एग्जाम दिया है। कुछ दिक्कतें इसको फेस करनी पड़ी और इनको झेला इन्होंने। तो मैं इसको चाहूंगा कि 2 मिनट में अपना समय ले और रखे। ये प्रोग्राम आपका है, किसी का नहीं है। टीचर हमारे साथ है, टीचर्स का प्रोग्राम नहीं है, ये बच्चों का प्रोग्राम है और हमारे लिए है। असल में अगर हम रहेंगे तभी टीचर रहेंगे, तो पूरे इकोसिस्टम का प्रोग्राम है। टीचर्स का बहुत बहुत अभिवादन दोबारा से करना चाहूंगा। इन्होंने इतना हमें सहयोग दे रहे हैं, हर तरह से इन्होंने बच्चों को अपील करने में, हमारा साथ देने में, कोई काम करने में और इवन यहाँ कोऑर्डिनेट करने में बहुत सहयोग हमें दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये राजन मिश्रा, और अगर योगेश आसपास है तो योगेश भी आ जाए जल्दी। पहले 2 बच्चों को बुलवा देंगे। राजन प्लीज 2 मिनट अपनी बात रखिए जल्दी। और मीडिया वाले प्लीज ये बच्चों के कंसर्न को कवर करें। टीचर्स तो कभी भी आपको इंटरव्यू दे देंगे। ये जो टेंट वाले यहाँ पे देख रहे प्लीज, ये कुछ फैन चल नहीं रहे हैं, इनका देख ले प्लीज। बच्चे परेशान हो रहे हैं। टेंट वाला 2-3 काम है और ये माइक की आवाज भी पीछे तक नहीं जा रही है, शायद बच्चे बता रहे हैं। तो ये राजन बोलेगा, उसके बाद योगेश अगर है तो। नहीं मिला योगेश आगे। हाँ, ये 2 बच्चे अभी आपके बीच में रखेंगे। मीडिया प्लीज इनको कवर करो, इनके इश्यू को दो। सभी साथियों को हमारा नमस्कार। मैं अयोध्या से आया हूं और साथियों के भावना को यहाँ प्रकट करने जा रहा हूं। टीचर्स को अगर सही लगे तो फिर जो भी इसमें सुधार करने के लिए मंत्री जी आएंगे उनसे ये बातें जरूर रखी जाएंगी। और ये हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, अधिकतर बच्चे आए हैं एसएससी के एग्ज़ाम्स को रिफॉर्म करने के लिए, लेकिन मैं स्पेशली स्टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, जैसे यूपीएसआई, और अभी जल्द ही में मैंने बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दिया था। ऐसी बहुत सारी अव्यवस्थाएं मैंने देखी हैं, तो इसलिए मंत्री जी से ये जरूर बोला जाए कि केवल एसएससी नहीं और रेलवे ही नहीं बल्कि सारी शिक्षा व्यवस्था को देखा जाए, जो भी अव्यवस्थाएं हैं उन्हें सुधार किया जाए। और मंत्री जी से ये पूछा जाए कि आपको को कमियां जो होती हैं वो शुरुआत से क्यों नहीं दिखाई देती हैं? जब पानी सर के ऊपर चढ़ जाता है तभी सुधार की बात क्यों आती है? जब इतने बड़े आंदोलन की बात आ गई है तभी आप लोग सुधार करने के लिए क्यों आ रहे हैं? और छात्रों से मैं एक बात केवल बोलता हूँ
कि अगर हम लोग यहाँ आए हैं किसी मकसद के लिए, तो ये भी याद रखें कि इस सुधार के लिए हमारे शिक्षकों ने कितनी जबरदस्ती और क्रूरता का व्यवहार शासन के द्वारा सहा है। तो इसलिए अपने हौसले को हमेशा बुलंद रखें और जब तक उसे पा न ले तब तक यहाँ से नहीं जाना है। जय हिंद। धन्यवाद। ये हमारे भाई राजेश मिश्रा थे। अब योगेश आएंगे, हमारे भाई जो किसी भी एग्जाम की तैयारी। सबसे पहले नमस्कार मेरे सभी गुरुजनों को और मेरे मित्रगणों को। जैसा कि आप भी फेज 13 का एग्जाम दे के आए थे, मेरे साथ भी जो प्रॉब्लम हुई है वो सभी के साथ हुई है। जैसा कि जैसे कमीशन ने बताया है कि 60,000 लोगों का री एग्जाम लेंगे, ये सरासर न्याय संगत नहीं है, क्योंकि सभी 5.5 लाख बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, सिर्फ 60,000 बच्चों के साथ नहीं हुआ है। क्योंकि मेरे एग्जाम हॉल में 150 से 200 बच्चे थे, जिसमें से 6 से 7 का सिस्टम बंद हुआ। उसके कारण पूरे हॉल में हल्ला गुल्ला हुआ और जिससे सभी 150 से 200 जो भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहे थे, उन सभी की 7 से 8 मिनट वेस्ट हुई है। तो इस टाइम वेस्ट होने के कारण हम अपना एग्जाम अच्छी तरह से नहीं कर पाए हैं। तो हमारी कमीशन से यही मांग है कि फेज 13 का पूरा एग्जाम दोबारा से हो और क्रोनोलॉजी से हो। पहले फेज 13 अच्छे से कराएंगे तो ही आगे का एग्जाम कराया जाए, और फेज 13 का एग्जाम अगर अच्छे से नहीं होता है तो कोई भी एग्जाम आगे नहीं कराया जाए। चाहे उसके लिए सिस्टम को बदलो, चाहिए किसी भी चीज को बदलो। सबसे पहले फेज 13 का एग्जाम पूरा दोबारा सभी का 5.5 लाख जितने भी बच्चे थे सभी का होना चाहिए। सिर्फ ये 60,000 की बात नहीं है, ये पूरे जितने भी फेज 13 में जो बच्चों ने भरा था फॉर्म सभी की बात है। पूरा री एग्जाम होना चाहिए और क्रोनोलॉजी से चले। पहले फेज 13 हो, फिर स्टेनोग्राफर हो, फिर सीजीएल हो, फिर एमटीएस सीएचएसएल होके कंटिन्यू चले। सबसे पहले फेज 13 हो। मेरी एसएससी चेयरमैन से यही मांग है। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद योगेश, बहुत बढ़िया बोला आपने एसएससी को लेकर। तो अभी एक बढ़िया से नारा लगाते हैं, फिर अगले जो वक्ता रहेंगे हमारे सर हैं, तो यस के ओझा सर हैं, उनको बुलाते हैं। तो एसएससी में ईमानदारी छात्रों की जिम्मेदारी। एसएससी में ईमानदारी छात्रों की जिम्मेदारी। एसएससी में ईमानदारी, एसएससी में ईमानदारी, एसएससी में ईमानदारी। तो अगले वक्ता है एस के ओझा सर, और इनका मैथ पढ़ाते हैं सर प्लीज। ये दो वॉलंटियर है हमारे जिनको येलो कार्ड इशू किए गए थे, ये बीच में दरी पड़ी है, इनको उठा के पीछे रख दीजिए। वॉलंटियर येलो कार्ड दिए गए हैं, आगे ये दरिया उठा के पीछे कर दीजिए। और ये हमारे बैंक के जो मैनेजर है ऋषि सर, अगर आप बात सुन रहे हैं तो इनसे दरिया बिछाइए और इसको काम कर बोलिए जल्दी से। सबसे पहले मेरे सभी दोस्तों, टीचर, स्टूडेंट सभी को मैं धरती से नमन करता हूँ। ये ऐसी धरती है बेटा जहाँ से जितने भी आंदोलन हुए आज तक का रिकॉर्डिंग कभी असफल नहीं हुआ। और मैं चाहूंगा नहीं, ये 100% विश्वास के साथ कहूंगा कि ये भी आंदोलन उतना ही सही होगा। और ये तब तक बेटा हम लोग लगे रहेंगे जब तक हम अपनी सही बात एसएससी को मनवा ना दें। मुझे एक सिंपल सी लाइन याद रही है कि एसएससी की हालात ऐसी हो चुकी है, एक ऐसी लोमड़ी की तरह जो अपनी खाल को बदलना पसंद करती है बट इस हाल को बदलना नहीं पसंद कर सकती। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने कहा सिलेक्शन पोस्ट में 50,000 से अधिक बच्चों का पेपर दोबारा होगा। ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन से 50,000 बच्चे होंगे? किसी एक सेंटर पे अगर 4 बच्चों का एग्जाम कैंसिल होता है तो क्या वहाँ पे जो 400 बच्चे हैं वो पेपर सही से दिए होंगे? क्या ये पॉसिबल हो सकता है कभी? ये जब हजारों एक सेंटर पे अगर हजार बच्चे पेपर देते हैं, उस 1000 बच्चों में से ये कैसे डिसाइड हो सकता है कि उस 5 बच्चों का पेपर खराब हुआ होगा? मैं ये हाथ जोड़कर उन सभी जितने भी नेतागण, जितने भी लोग हैं जो इस चीज का सुधार कर सकते हैं, मैं टीचर के नाते मैं एक ऐसा टीचर हूं जो आज अपने आप को गुनाहगार इसलिए साबित कर रहा हूं क्योंकि दोस्तों मेरे ऊपर 4 FIR हैं।
ये 4 FIR इसलिए हैं क्योंकि हमने इन बच्चों की हक की मांग की थी और ये हक ये था कि सही तरीके से पेपर को कराया जाए। आपको पता होगा पहले भी हमारी पूरी टीम, नीतू मैम, राकेश यादव सर, आदित्य रंजन सर, सबके ऊपर FIR हुआ और पता है मुद्दा सिर्फ ये था कि हमने उनकी हक की मांग की जिनको हम पूरे साल इस मेहनत से पढ़ाते हैं कि मेरा बच्चा जब पेपर देने जाए तो उसकी नौकरी हो जाए। कभी सोचो मेरे पास कॉल आता है उन बच्चों का जो पेपर देने जाता है 1500 किलोमीटर दूर, कॉल करके ये कहता है, जिनको मैं पूरे साल मोटिवेट करता हूँ कि बेटा इस बार तेरी नौकरी हो जाएगी, और वो कॉल करके ये कहता है कि सर मेरा माउस नहीं चला। मैं ये पूछना चाहता हूँ सभी लोगों से, क्या ये दर्द माँ बाप टीचर के अलावा तीसरा कोई समझ सकता है क्या? उसके बाद मेरे जितने भी टीचर हैं उसके ऊपर जब आवाज उठाते हैं तो उन आवाज को दबाने के लिए सर हमें 8-8 घंटे जेल में बैठाया जाता है, हमारे ऊपर FIR की जाती है सिर्फ इसलिए कि हम उस मुद्दे को बड़े शांति प्रिय तरीके से रखना चाहते हैं। क्या आज हमें इतना भी हक नहीं कि जो हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है, जो हमारे भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या इस बात को हम रख सके? आप लोग हमें बताइए, जितने बच्चे यहाँ पे हैं, क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि सिलेक्शन पोस्ट में सिर्फ 50,000 बच्चों का एग्जाम कैंसिल होना चाहिए? क्या 50,000 के अलावा जितने बच्चे पेपर दिए उनका पेपर सही से हुआ क्या? क्या ऐसा हो सकता है कि एक सेंटर पर सिर्फ 10 बच्चों का पेपर खराब हुआ होगा, बाकी सारे बच्चों का पेपर सही हुआ होगा? ऐसा हो सकता है? मेरे भाई, जितने सारे लोग खड़े हैं, ये कहीं ना कहीं सही के प्रति एक लड़ाई है और हमें सिस्टमेटिक तरीके से इसको लड़ना है। तो मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूं कि जो लोग कहीं ना कहीं व्यवस्था को सही तरीके में रखने में मदद नहीं कर सकते, कृपया खराब ना करें। कि जो लोग खड़े हैं कृपया करके बैठ जाएं। ये जितना बेटा आप सही तरीके से बैठेंगे, आपकी आवाज हमारी आवाज को इतनी बुलंदियों से उठाई जा सकती है। देखिए, ये जो स्टेज है सिर्फ टीचर्स के लिए है। टीचर के साथ में बहुत सारा स्टाफ है, स्टाफ के लिए नहीं, इसकी कैपेसिटी फिक्स है 100 लोगों के लिए। टीचर्स ज़्यादा हैं तो कुछ शिफ्ट भी करते रहिए, टीचर्स की भी ड्यूटी बनती है। आप घूमिए, आपके बहुत सारे फ़ैन हैं, आप उनसे भी बात करिए। और यहाँ पे जितना भी टीचर्स का स्टाफ है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने स्टाफ को प्लीज़ नीचे भेजिए, सिर्फ टीचर्स ही यहाँ बैठे हैं। मैं सभी टीचरों से निवेदन करता हूँ कि ये याद रखिए, यहाँ पे हम टीचर के साथ साथ एक वॉलंटियर की तरह भी काम कर रहे हैं और हमारा ये राइट्स है, हमारा ये हक है, हमारा ये कर्तव्य है कि इस आंदोलन को सफल बनाएं। तो कृपया करके सभी को मौका मिलेगा, सब लोग बोलेंगे और जो लोग ऐसा लगता है जो साइड में डिस्टर्ब कर रहे हैं, बैठ नहीं सकते, कृपया करके बैठें और अपनी बातों को अगर रखना चाहते हैं तो आइए, यहाँ पे ये जगह है, यहाँ पे रखें आप, ठीक है? ये पूरा मंच उन सभी लोगों के लिए बराबर का हक देता है जो यहाँ पे हैं। थैंक यू। जितने भी आसपास बच्चे टहल रहे हैं वो कृपया करके बैठ जाए और वॉलंटियर्स खासकर वो ज़रूर ध्यान रखें आसपास कोई मिस्चीवियस लोग ना आ जाएं, बच्चों पर ध्यान रखें और किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो उसका ज़्यादा ख्याल रखें। जो हमारी बहनें हैं उनको ज़्यादातर उनके लिए एक जगह अलॉट है, आप यहाँ आकर बैठिए और अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हमारे जो येलो कार्ड होल्डर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, आप उनके पास अप्रोच कर सकती हैं किसी भी तरह के हेल्प के लिए, ठीक है? और मैं स्टेज पर बैठे हमारी जो हमारे टीचर हैं, हमारे गुरुजन हैं, इनसे निवेदन करता हूं कि अगर आपका वक्तव्य हो चुका हो तो आप प्लीज़ स्टूडेंट के साथ मिलकर, बाकी जो टीचर्स अभी उतर कर ज़मीन पर बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, तो आप प्लीज़ वो काम करिए क्योंकि ये स्टेज की कैपेसिटी बहुत कम है और बहुत ही हमारे जो गुरुजन हैं देश भर के अलग अलग कोनों से काफ़ी आ रहे हैं, तो हर किसी को बराबर मौका मिले ऐसा हम कोशिश कर रहे हैं। तो वो गुरुजन, वो हमारी जो मैडम हैं, सारे लोग आप अपने नीचे स्टूडेंट से बात करिए और दूसरे टीचर जो अभी नए आ रहे हैं उनको भी जगह दिया जाए। तो मैं अगला एक नारा बोलता हूँ और अपने अगले वक्तव्य देने वाले गुरुजन को बुलाता हूँ। हेलो, एक बार सारे टीचर्स से रिक्वेस्ट है क्योंकि टीचर्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, है ना, और नए टीचर भी आते जाएंगे तो मंच की व्यवस्था बिगड़ ना जाए, इसलिए आप लोग मतलब जिनको शुरुआत से जो बैठे हैं, है ना, आप लोग एक बार नीचे भी व्यवस्था बनाने में सहायता करें और मतलब रोटेशन में एक बार नीचे उतर जाए, दूसरे टीचर जो नए आ रहे हैं वो बैठ जाएंगे, फिर बाद में आप लोग आ जाना, है ना। बहुत सारे टीचर्स मतलब शुरुआत से बैठे हैं तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है ताकि और लोगों को भी मंच में
व्यवस्था बनाने में सहायता करें। और बच्चों को भी, बच्चे ये जितने भी यहाँ पर खड़े हैं यार, तुम 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे में हो गए, तुम लोग पीछे तक बैठ नहीं सकते, तो लड़ाई क्या खाक लड़ोगे? आप लोगों को टीचर्स वहां पर जाकर के तुम लोगों को समझाना पड़ रहा है। सारे बच्चे वहां पर जो बैठ खड़े हैं, सारे नीचे बैठो, सारे नीचे बैठो। तुम लोगों को डांटना पड़ रहा है ना? आज मेरी इच्छा पूरी हुई, जैसे स्कूल में डांटते हैं ना, वैसे डांटना पड़ेगा तुम लोगों को। भाई ये 1 घंटा 2 घंटे की लड़ाई नहीं है, ये कई दिनों की लड़ाई बन सकती है। जब तक सुधार नहीं होगा तब तक लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? और लड़ेंगे कैसे? जब तक नहीं बैठोगे तब तक क्या खाक लड़ाई होगी? वहां पर जो बच्चे आ रहे हैं पीछे शिफ्ट होते जाओ और बैठते जाओ। जितने भी खड़े हैं उनका सिलेक्शन ही होगा। जितने भी बच्चे खड़े हैं उनका सिलेक्शन ही होगा। बैठो। धन्यवाद विक्रम जी सर, धन्यवाद। ये हमारे विक्रम जी सर हैं। और जिस तरह हमें डांट लगाई है तो बचपन का तो याद तो आ ही गया होगा। तो अगले जो हमारे नेता हैं हम उनको बुलाना चाहेंगे, गगन कुमार से, गया से, बिहार से। सर इतनी दूर से हमारे बीच में है तो उनका स्वागत करिए तालियों से। आपको वीडियो बनानी, प्लीज आगे वहां जाके बैठिए, आप लोगों के लिए सीट। बहुत बहुत धन्यवाद। हम गया जी बिहार से चल कर के आए हैं और हमारे साथ गया जी बिहार से तमाम शिक्षक भी चल के आए हैं और हम दशरथ मांझी की खातिर साथ हैं। जब तक बोलेंगे नहीं और दशरथ द्वारा बोले हैं कि ऊपर वाले के भरोसे मत बैठो, आप बताओ हमारे भरोसे बैठो। इस आंदोलन को सफल बनाना है और एकदम पूरे भारतवर्ष से शिक्षक लोग आए हैं और छात्र आए हैं और हम लोग ये जंग इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। इस आंदोलन को गांव-गांव, गली-गली, कस्बा तक के ले जाएंगे। हम आदित्य रंजन सर से बोल के जाते हैं, आप दिल्ली में लड़िए, गांव में लड़ाई हम युवा लड़ेंगे। यहाँ जाने को तो हम करेंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बस आप दिल्ली को देखिए, हर गांव से एक आदित्य रंजन निकलेगा, हर गांव से शिक्षक निकलेगा। और हमारी लड़ाई दोस्तों किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं है, किसी सरकार के खिलाफ नहीं है। बस हमारा अधिकार है, हमको नौकरी दो, निष्पक्ष नौकरी दो। हम बच्चे 2 साल मेहनत करके तैयारी करते हैं, बहुत हाथ से जाते हैं और वहाँ पता चलता है कि हमारा माउस नहीं चलता है, कीबोर्ड नहीं चलता है। तब पता चलता है कि हमारा 2 साल 3 साल का जो संघर्ष है सब निष्फल हो जाता है, बेकार हो जाता है। ये सारा का सारा सिस्टम केवल एक व्यक्ति के गलत मानसिकता के कारण असफल हो जाता है दोस्तों। तो हम बस यही कहना चाहेंगे कि हमारा जो अधिकार है, जो हमारा मांग है कि निष्पक्ष एग्जाम हो, समय पर एग्जाम हो, बच्चे को समय पर उनका रिजल्ट निकल जाए। और ये आंदोलन केवल शैक्षिक आंदोलन नहीं है, ये रेलवे का है, बिहार पुलिस का है, यूपी पुलिस का है, राजस्थान पीसीएस का है, हरियाणा पीसीएस का है, जैसे तमाम एग्जाम होते हैं। इन सारे एग्जामों में समय पर उनका रिजल्ट निकलना चाहिए। केवल एक एग्जाम को लेकर के हम लोग इस मुहिम में नहीं जुड़े हैं, तमाम एग्जाम है। बिहार में एग्जाम देख लीजिए, पिछला जो बहाली निकला था 14 में निकला था बहाली बिहार एसएससी का, और उसको फाइनल करने में ये सरकार 24 लगा देती है। कोई बच्चा 10 साल तक बताइए कैसे तैयारी कर सकता है? कोई है संभव? एकदम संभव नहीं है। और ये जो सरकारी नौकरी का तैयारी है, कोई राजनेता और कोई बड़े अमीर घराने का बेटा नहीं करता है, ये मजदूर का बेटा करता है, जिसका बाप दिहाड़ी करता है, जिसका बाप मजदूरी करता है। हम मजदूरों का ये लड़ाई है और हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। और दोस्तों हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस 2 पंक्ति बोलेंगे कि हंगामा करना मकसद नहीं, सूरत बदलनी चाहिए। जहाँ कहीं भी आग हो वो आग लगनी चाहिए। जय भारत, जय बिहार, जय गया जी। साथ एकता जिंदाबाद। एसएससी हाय हाय, एसएससी हाय हाय, ईडीपीटी हाय हाय। हमारी मांग पूरी करें। रिज्यूम हो गया वही।
वही रिज्यूम हो जो गया। खड़े हैं पीछे आप बैठ जाइए। हाँ भाई, कमेंट में करते रहोगे या घर से भी निकलोगे? ये आधे घंटे की लड़ाई नहीं है, घर पे रह करके लड़ाई नहीं लड़ी जाती। और और जो हम भी यहाँ पर तभी सुनेगी जब दिन लड़ाई और रात लंबी आप होती लोगों है। के साथ सिस्टम लगे भी हुए तभी हैं। सुनता जब और लड़ाई लंबी जल्दी होती से है। तो लंबी लड़ाई के लिए पेशेंस होना बहुत जरूरी है, जो यहाँ आपको अभी दिखाना चाहिए। तो भाइयों बहनों आप बैठ जाइए और अगले जो वक्ता है हम उनको बुलाएंगे। अनंत सर है, केडी कैंपस। अनंत सर, नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हेलो हेलो, आवाज आ रही है? सबसे पहले तो तमाम टीचर को मेरे तरफ से नमन है। हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए सभी टीचर को नमन है। उसके बाद तमाम स्टूडेंट जो कि हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हैं, कोई जम्मू से आए हैं तो कोई हैदराबाद से आए हैं, कोई केरल से आए हैं, कोई बिहार से आए हैं तो कोई यूपी से आए हैं। तो सबसे पहले सबको नमन। आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे हम लोग क्यों यहाँ पे जमा हुए हैं और क्यों एसएससी की खराब व्यवस्था के खिलाफ महा आंदोलन कर रहे हैं। सबको पता है, सबको पता है कि हमारी डिमांडें क्या है, सबको पता है। सब लोग शांति बनाइए। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात है, एसएससी में जो लगातार धांधली हो रही है और सबसे बड़ी समस्या तब से है जब से एसएससी वालों ने क्या किया है, वेंडर को चेंज किया है। क्या आप लोग चाहते हैं कि ये वेंडर को चेंज किया जाना चाहिए? चाहते हैं? यस या नो में जवाब दीजिए। चाहिए, बिल्कुल चाहिए। देखिए आप लोग एकदम शांति बनाए रखिए। अरे मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा। हौसले भी जिद्दी है, टेंशन लेने की बात नहीं है। माहौल बदल देंगे, रिजल्ट बदल देंगे, क्योंकि स्टूडेंट पावर से बड़ा कोई पावर होता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग वही चीज डिमांड कर रहे हैं ना, जो चीज हम लोग वाजिबन चाहते हैं। एसएससी की खराब व्यवस्था को जड़ से मिटाना चाहते हैं। और हम लोग के ऊपर क्या हुआ, एसएससी क्या चाहता है कि कुछ आप एफआईआर करके करा देंगे। हम लोग डरने वाले नहीं है भैया, डरने वाले बिल्कुल भी नहीं। हमारे ऊपर भी मुकदमा है, विक्रमजीत सर के भी ऊपर मुकदमा है, आदित्य सर के ऊपर भी मुकदमा है, नीतू मैम, राकेश यादव, बहुत सारे टीचर के ऊपर मुकदमा है। तो क्या हम लोग डर के हार मान जाएंगे? नहीं। पहले दिन से लगातार हम लोग आप लोग की आवाज को उठा रहे हैं, लगातार, चाहे सेंटर पे जाना हो, चाहे आंदोलन के माध्यम से हो, चाहे लाठी खाना हो, लगातार हम लोग इस आवाज को उठा रहे हैं, लेकिन हारने वाले नहीं है। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ, राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। दरिया से क्या पूछना कि नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खीर भानु की ओर निशाना साधो मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, तीर कहाँ तक जाएगा। इसी मैदान से ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत हुई और जीत के सभी गया। और हम लोग भी स्टूडेंट संघ यहाँ से जीत के जाएंगे। यहाँ पे हिंदुस्तान के तमाम टीचर आए हुए हैं, कोने कोने से टीचर आए हुए हैं, और सबसे बड़ी बात कोने कोने से स्टूडेंट आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए आते हैं, और ज्यादातर बच्चे एसएससी और रेलवे की तैयारी करने वाले एक मध्यम परिवार के बच्चे, एक लोअर मीडियम क्लास, और उसके बाद गरीब परिवार के बच्चे आते हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पे अंबानी अडानी के बच्चे आते हैं क्या? आप लोग के साथ में कोई अंबानी अडानी के बच्चे बैठे हैं क्या? मुझे बताइए, कोई इस भीड़ में कोई अंबानी अडानी के बच्चे हैं क्या? नहीं है ना। तो यहाँ पे एक मध्यम परिवार के बच्चे आते हैं, गरीब परिवार के बच्चे तैयारी करते हैं हम जैसे। अब मुझे बताइए, अब यहाँ पे, लेकिन अगर आप इतना भी मेहनत से तैयारी करते हैं, जब पेपर देने के लिए जाए आप वहाँ पे पेपर क्या होता है, पेपर में धांधली हो जाए, सर माउस काम नहीं कर रहा, सर पिछले सिस्टम बंद हो जाना। अब बताइए, तमाम तरह की समस्या है। इसके बाद पता आपको एक चीज, पहले हिंदुस्तान में अभी भी आप लोग क्रिकेट का मैच देखते हैं, सर T20 डे नाइट हो रहा है, वनडे डे नाइट हो रहा है। आपको पता है एसएससी वालों ने एग्जाम को भी डे नाइट कर दिया है, पता है आप लोगों को? पता है कि नहीं है? अभी आपका स्टेनो का पेपर हो रहा था, सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हो रहा था। सिलेक्शन पोस्ट में कुछ सारे सीट का पेपर रात में 8 बजे पेपर स्टार्ट हुआ, 7:30 बजे पेपर स्टार्ट हुआ। अब मुझे बताइए, इस तरह की खराब व्यवस्था में आपको लगता है कि एक अच्छे स्टूडेंट आगे बढ़ पाएंगे? कभी नहीं बढ़ पाएंगे, कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए मैं सभी टीचर से और हिंदुस्तान के तमाम स्टूडेंट से, इस मंच से मैं सबको कहना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पे पहुंचिए और इस आंदोलन को हम लोग सफल बनाते रहेंगे। यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
ऋषि भैया जो टेंट देख रहे हैं हमारे, या बच्चे जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हमारे जो टीचर है ये हमारा फिर साथ देने के लिए तैयार हो गए हैं। बोल रहे हैं कि अगर हमारे बैठने से मंच में दिक्कत है तो हम नीचे बैठने के लिए तैयार है, पर आप सबको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा सिर्फ फ्रंट का आप एरिया छोड़ के बॉयज थोड़ा वॉलंटियर करें और एक मैनर बना के रखिए। वो आपके अभिभावक हैं, आपके टीचर हैं, आपके साथ बैठेंगे, पर थोड़ा आप एक डिस्टेंस बना के रखिए ताकि ना टीचर्स बीच में आ पाए, आपको खाली करना पड़ेगा। और जो अभी टीचर बोल के गए इनका दर्द बिल्कुल जायज है सर, हम नहीं डरेंगे और ना झुकेंगे। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब क्या मुश्किल क्या आसान होगी, जो ठान लिया सो ठान लिया। आवाज दो, आवाज दो। सबसे पहले तो जितने भी स्टूडेंट खड़े हैं वो पहले बैठ जाओ, इस तरफ जो लाइन में। आप लोगों का पक्की बात है, अगर आप खड़े रहोगे ना सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन चाहते हो कि नहीं चाहते? उसके लिए बदलाव करोगे कि नहीं करोगे? तो बदलाव ऐसे होगा, बैठने से बदलाव होता है। हम यहाँ पर बैठने के लिए आए। पीछे जो स्टूडेंट खड़े 1 2 3 बैठ जाओ। अब मैं उस शिक्षक को बुलाना चाहूंगा जिन्होंने यूपी कांस्टेबल का भी आंदोलन बहुत जोर शोर से लड़ा है ना, और जो अपने साथ हजारों छात्रों को भी लेकर के आए। बहुत ही बेहतरीन शिक्षक, बहुत ही आंदोलनकारी शिक्षक है ना, विवेक सर जो एग्जामपुर से है। विवेक सर के लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए। बहुत ही जबरदस्त आंदोलनकारी शिक्षक जिन्होंने पूरा साथ दिया है ना, इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सर। अब ये मंच आपका है। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित शिक्षकों और सभी अपने सामने उपस्थित छात्र शक्ति को मेरा प्रणाम, नमन और हार्दिक अभिवादन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुद्दों का भी आपको पता है कि एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि आपके भविष्य को, आपके फ्यूचर को, आपके माता पिता, आपकी उम्मीदों को सरकार एसएससी मिलकर उस पर मिट्टी डालना चाह रही है। वो नहीं चाहती कि कोई गरीब परिवारों के बच्चे, कोई मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे, उनके सपने पूरे हों। वो चाहती है कि जो चोरों के बच्चे, जो पैसे देकर, जो धांधली कर सेलेक्ट होते हैं, वो उनको आगे लेकर आना चाहती है। और दुनिया अगर सुधर हो जाए, ये हम आगे ढोने नहीं देंगे, चाहे इधर से उधर, दुनिया इधर से उधर हो जाए। आप ये भी जानते हैं कि ये आंदोलन जितने भी समस्त शिक्षक बंधु हुए, ये केवल आप लोगों को बढ़ाने के लिए ये आंदोलन असल में आपका है, आपका ही रहेगा। बशर्ते कि आप सभी जो भी अपने घरों पर इस वीडियो के माध्यम से देख रहे, वहां से हमें 1 घंटे का समय लग सकता है, 2 घंटे का समय लग सकता है, 10 घंटे का समय लग सकता है। अपने घर से चलिए, 4 लोगों को और लीजिए, कोई ना हो तो माता पिता में से किसी को साथ लीजिए और यहाँ धरना स्थल पर आके संयुक्त रूप से इस छात्र शक्ति का प्रदर्शन कीजिए, जिससे सरकार को आभास हो कि जिसकी वोट से वो चुनकर आते हैं, वो उनसे कुछ उम्मीद करते हैं और हम उन उम्मीदों को न उम्मीद करने की होने नहीं देंगे। और अब एक आप सभी के लिए और बहुत अहम बात कि अगर आप खड़े होंगे तो खड़े होकर हम लोग बिखरे हुए लिखेंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे इनके पास शक्ति नहीं है, इनके पास संख्या नहीं है, इनके पास संख्या नहीं है। तो जितने भी बात आप लोग समझ रहे हैं, अगर आप खड़े हैं बिना किसी कारण के, तो इससे मतलब आप इस आंदोलन को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले जितने भी बंधु जो भी शादी आपको होना चाहिए, सबसे पहले चाहते हो बैठ जाओ, क्योंकि ये लंबी चलने वाली लड़ाई है। ये 2 मिनट 3 मिनट की नहीं है, ये धीरे-धीरे से नहीं लड़ी जाएगी। ये बैठकर अंगद की तरह पैर टेकने से, पैर जमाने से लड़ी जाएगी। तो क्या आप सभी लोग पैर जमाने के लिए तैयार हैं? ऐसी आवाज से तो यहाँ तक भी नहीं पहुंच रही, ये आवाज संसद तक आनी चाहिए, प्रधानमंत्री कार्यालय तक जानी चाहिए, तब वो लोग जानेंगे। पहले हो चुके हैं, साथ में अंधेरी मुंबई भी हो चुके हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपकी जो आवाज है वो आवाज कोरोना के सारे पर्दे खोल दे। तो इसके बाद तैयार हो, तैयार हो। तो इंकलाब से ऐसा कारण कर दो कि आज के समय हर एक में शहीद भगत सिंह नजर आने चाहिए। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब।
इंकलाब 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 इंकलाब। अरे इससे कुछ नहीं होगा, ये कहते बिल्कुल मरी सी आवाज है। इंकलाब 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 इंकलाब। भाई तुम नहीं लग रहे, अरे आवाज नहीं आ रही, गूंजनी चाहिए गूंजनी। इंकलाब 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 इंकलाब। मैं कहूंगा बेच दिया ईमान है, आप कहोगे एसएससी बेईमान है। बेच दिया ईमान है, बेच दिया ईमान है, बेच दिया ईमान है और बेच दिया ईमान है, बेच दिया ईमान है। इंकलाब 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 इंकलाब। जय हिंद।